So, hello everyone, welcome once again on SP बाबा। ग्रामर मास्टर सीरीज जो 122 का चल रहा था, आज हम लोग रूल नंबर 41 से 45 तक करेंगे। इससे पहले हमने आप लोगों के लिए 8 वीडियो बनाया, उसमें रूल नंबर 1 से 40 तक कंप्लीट करवा दिया है। जिन्होंने नहीं देखा है, आप जाओ, प्लेलिस्ट में है, वो आप देख के आओ, फिर ये करना। और बहुत ही ज़्यादा ये सीरीज हेल्पफुल रहेगा, ये आपको भी अच्छे से पता है। जिनको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि एसएससी में ग्रामर सेक्शन से 32% क्वेश्चन आते हैं, वोकैब सेक्शन से 40% क्वेश्चन आते हैं एंड 28% रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन से आते हैं। तो ये आपका सीरीज था। अच्छा, चलिए चलते हैं अपना, हम लोग रूल नंबर 41 करते हैं। तो रूल नंबर 41 क्या कहता है कि जैसे क्या बोला कि वर्ब के बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जैसे कि योरसेल्फ हो गया, देमसेल्फ हो गया, तब यूज किया जाता है जब एक्शन सब्जेक्ट पर बैक रिफ्लेक्ट हो, ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अब्सेंट हो। जैसे कुछ वर्ब्स रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन नहीं लेते, एग्जाम्पल बात हो गया और या फिर हाइड हो गया। जैसे इसका ट्रिक्स क्या है, जैसे ट्रांजिशन वर्ब हो गया रिफ्लेक्ट एक्शन, मतलब रिफ्लेक्सिविटी। एंड इंट्रांजिटिव में क्या होता है, जैसे बात, हाइड, कीप, इसमें नो रिफ्लेक्सिविटी। ये चीज़ समझ में आया। और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बहुत केयरफुली चेक करना होता है। जैसे एग्जांपल लें कि दे प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम देमसेल्फ, तो इसमें क्या होगा, दे प्रिपेयर देमसेल्फ फॉर द एग्ज़ाम, ठीक है। ये जो रॉन्ग है ना, इसको भी गौर से देखा करो आप लोग, उसके बाद फिर सही वाले को देखो, ज़्यादा ईजी होता है। दूसरा वाला क्या है और ज़्यादा अच्छे से समझ में भी आता है, इसलिए मैं एग्जांपल्स को भी लाया हूँ। और ये सीरीज़ कितना हेल्पफुल है आप लोग भी समझ रहे हो। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं और व्यू भी बहुत अच्छा आ रहा है, इसी वजह से मैं वीडियो लगातार डाल भी रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, ये मैथ्स का भी हम लोग सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं कि फार्मूला कैसे याद रखेंगे। बहुत को फार्मूला याद नहीं रहता है और उस पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है, ठीक है। अच्छा, दूसरा वाला एग्जांपल क्या है, आई हिड इन द क्लोजेट माई सेल्फ। तो इसमें क्या हो जाएगा, आई हिड माई सेल्फ इन द क्लोजेट। तो ये दूसरा एग्जांपल भी हो गया। रूल नंबर 42 में चलते हैं। रूल नंबर 42 क्या कहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे वर्ब एग्रीमेंट, जैसे ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव सब्जेक्ट प्लूरल काउंट होते हैं कॉन्टेक्स्ट में, बट ग्रामेटिकल कॉन्टेक्स्ट में हमेशा सिंगुलर वर्ब लेते हैं। कौन कौन, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर। इसका ना ट्रिक्स की ओर देख लेते हैं, फिर एग्जांपल्स करेंगे। तो ईच, एवरी, नाइदर, आइदर जो भी है उसके साथ नाउन आएंगे और नाउन के साथ जो वर्ब आएंगे वो सिंगुलर होंगे। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, एक बार ये वीडियो देखने से नहीं होगा। 10-10, 12-12 मिनट का वीडियो है, आप इसको 2 बार, 3 बार, 4 बार, हो सके तो 5 बार देख लो। ये अगर आपको रूल नंबर 120 तक आपने कंप्लीट कर लिया तो आपका ग्रामर सेक्शन जो 28% का आता है एसएससी के एग्ज़ाम में, वहाँ पे आप इजीली ग्रामर सेक्शन में 28% स्कोर कर ले जाओगे। तो अच्छा, ये क्या बोल रहा है कि ये जो ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर है, ये हमेशा अपने साथ जो है वर्ब सिंगुलर लाएगा, ठीक है। हो सकता है आपको नाउन प्लूरल मिल जाए, बट वो आपको साथ में वर्ब जो है सिंगुलर ही रखना है। जैसे एग्जांपल, ईच स्टूडेंट हैव रिसीव्ड अ बुक। देखने में लग रहा है कि अच्छा ये सही ही होगा कि प्रत्येक स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट हैं तभी तो, लेकिन नहीं, ईच लगा है तो उसके साथ आप वर्ब सिंगुलर लगाओगे तो ईच स्टूडेंट हैज़ रिसीव्ड अ बुक। उसके बाद है नाइदर ऑफ द प्लांट्स वेयर सुटेबल, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। राइट क्या होगा, नाइदर ऑफ द प्लांट्स वॉज सुटेबल। अच्छा, रूल नंबर 43 की ओर चलते हैं, यूज ऑफ सम वर्सेस एनी। अब धीरे धीरे ना रूल मज़ेदार आने लगे हैं, और अगर आप लोग क्वेश्चन कर रहे होंगे तो आपको दिखता भी होगा। क्या है, यूज ऑफ सम वर्सेस एनी। क्या होता है कि सम जनरली पॉजिटिव अफर्मेटिव सेंटेंस में, और एनी जो होता है वो निगेटिव, जो इंट्रोगेटिव जो होता है सेंटेंस में, कॉन्टेक्स्ट फोकस जो होता है यूज होता है। जैसे एसएससी ट्रिक्स की बात करें तो सम जो होता है वो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट, जो पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव साइन है, और एनी जो होता है वो निगेटिव में होता है, और इंट्रोगेटिव तो आपको पता ही है, क्वेश्चन मार्क्स। तो इसमें क्या होता है, बेसिक डिस्टिंक्शंस पे आपको फोकस करना है। अच्छा,
और जैसे एग्जांपल देखें, ही हैज़ एनी फ्रेंड्स इन पेरिस, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो नेगेटिव तो ऐसे भी नहीं होगा ना, क्या उनके पास फ्रेंड है, तो फ्रेंड के साथ नेगेटिव तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, तो ही हैज़ सम फ्रेंड्स इन पेरिस, ठीक है। जैसे आई डू नॉट हैव सम मनी, नॉर्मल सा बात है कि ये नेगेटिव सेंटेंस की ओर शो कर रहा है कि मेरे पास मनी नहीं है, तो यहाँ पे सम तो लगेगा नहीं, यहाँ पे क्या लग जाएगा, एनी। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट जो है सम का और एनी का ये भी क्लियर हो गया। रूल नंबर 44 की ओर चलते हैं। रूल नंबर 44 क्या कहता है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। डिग्री ऑफ कंपैरिजन के रूल्स को समझते हैं, ठीक है। और इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जिनको भी पीडीएफ चाहिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम पे इसके पूरे कंपाइल्ड पीडीएफ बहुत जल्द अवेलेबल हो जाएंगे, रूल नंबर 1 से लेकर के 120 तक। और इसके बाद हम लोग इसी चैनल पे क्वेश्चंस भी शुरू करने वाले हैं, और वो क्वेश्चंस बहुत ही इजी लैंग्वेज में आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और तैयारी करते रहें, एग्ज़ाम भी बहुत जल्द, एग्ज़ाम डेट भी आ जाएगा। ओके, तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन रूल्स क्या कहता है कि जैसे डबल कंपैरिजन स्टैंडर्ड एरर होता है, जैसे कंपैरेटिव को डबल स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर जैसे मोर प्लस ईआर से डिस्क्राइब नहीं करते, ठीक है। और सुपरलेटिव में भी डबल मोस्ट प्लस ईएसटी स्टैंडर्ड एरर होता है। इस दोनों में कैसे एरर होता है वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे यूज़ आइदर सफिक्स ईआर ईएसटी और स्टैंडर्डाइजर लाइक मोर मोस्ट नेवर बोथ, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि के साथ में नहीं होता। जैसे इस चीज़ को समझते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि ही इज मोर इंटेलिजेंटर दैन हिज ब्रदर, ऐसे नहीं होता है, ही इज मोर इंटेलिजेंट दैन हिज ब्रदर, ये वाला सही हो एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुलेस्ट फ्लावर, तो ये क्या दूसरा क्या हो जाएगा, दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर। तो जब एक बार आपका डिग्री दिखा दिया ना, तो उसमें बार बार दोबारा ईएसटी या ईआर का यूज नहीं कर सकते, यही डिग्री ऑफ कंपैरिजन का रूल है, ठीक है। अच्छा, रूल नंबर 45 क्या कहता है कि यूज ऑफ देन वर्सेस टू। तो कंपैरेटिव एडजेक्टिव एडवर्ब में क्या होता है कि साथ कॉन्टेक्स्ट स्टैंडर्ड कंपैरेटर जो देन है यूज होता है, ठीक है, इसमें एडजेक्टिव और एडवर्ब में। लेकिन बट स्टैंडर्ड एक्सेप्शन एग्जिस्ट, एग्जांपल जैसे सीनियर टू, जूनियर टू, मतलब या फिर प्रेफर टू, इन सब में टू का होता है। जैसे देखते हैं, जैसे एडजेक्टिव में जो होता है ना, खास करके एडजेक्टिव में ईआर के साथ जो है आपका देन का यूज होता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस है जिसमें आपका जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, प्रायर हो गया, सुपीरियर हो गया, इन्फीरियर हो गया और प्रीफर हो गया। ये जो 5-7 वर्ड है ना, इसको आप याद कर सकते हो, ठीक है। वैसे इसका ट्रिक अगर मैं करना चाहूँ, SE क्या वर्ड बनता है, SEJ SPSIP, ऐसे याद होगा क्या, SPSIP कुछ बना वर्ड क्या, सेज SP सिप, सेज SP सिप से आप कर सकते हो सीनियर, ठीक है। सीनियर हो गया आपका, सीनियर हो गया, जूनियर हो गया, प्रायर हो गया और इन्फीरियर हो गया। क्या यार, एक्चुअली ना रात के बज रहे हैं, आप देख सकते हो 1 बज रहे हैं, और इस वजह से थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहा हूँ। बट टाइम जो है आपका डेली वीडियो ना मिस हो, इस वजह से मैं भी बना रहा हूँ, ठीक है। इस वजह से थोड़ा सा ध्यान इधर से उधर हो रहा है, ठीक है। मैं फिर से देखता हूँ, क्या है कि जूनियर है, J है, S है, P है, S है, I है, P है। इसको आप कैसे याद रख सकते हो, JSPSIP। इसमें क्या हो गया, जूनियर, सीनियर, प्रायर, सुपीरियर, इन्फीरियर, प्रेफर। तो ऐसे करके भी आप याद रख सकते हो। अगर आ गया तो इसके साथ हम लोग टू लगाते हैं। एग्जाम्पल्स में समझते हैं, एग्जाम्पल्स क्या बोल रहा है, ही इज टॉलर टू मी, नहीं, क्योंकि इसमें तो वो नहीं है ना, सीनियर नहीं है, प्रेयर नहीं है, सुपीरियर नहीं है, इन्फीरियर नहीं है और प्रीफर नहीं है, तो यहाँ पे टू नहीं होगा, यहाँ पे देन होगा, ये वाला रॉन्ग। दूसरा क्या है, सी इज सीनियर देन मी इन एक्सपीरियंस, नहीं, मैंने क्या बोला था कि सीनियर के साथ हमेशा टू लगता है, ठीक है, तो ये वाला सही है। रूल नंबर 45 तक हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। आप लोग अगर पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो प्लीज़
आप लोग रूल नंबर 1 से लेकर के 40 तक जो मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कराया है वो देखिए। बिलीव मी, आपका जो 28% मार्क्स आता है ना एसएससी में ग्रामर सेक्शन से, वो जब आप ये कर जाओगे ना और उसके बाद मॉक लगाओगे या क्वेश्चंस लगाओगे, तो फिर आप देखना कि आपका नंबर कैसे इंक्रीज होता है, एकदम तरीके से इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ टिप्स हैं जो ऑलरेडी मैं देते आया हूँ, जैसे रिफ्लेक्सिव वर्ब लाइक हिट, बोट, स्टॉप का कॉन्टेक्स्ट, फोकस, अवॉइड रूल्स ध्यान रखें। ईच जो है वो हमेशा सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट फोकस करता है, इस पर क्वेश्चन आते हैं तो कंफ्यूज नहीं होना है उसमें। ठीक है। और डबल कंपेरिजन स्टैंडर्ड एरर जो होता है उसमें आता है क्वेश्चन, तो उसको फोकस करना है। उसके बाद प्रैक्टिस प्लस रिवीजन जो होता है तो मास्टरी उसी में आता है। लाइन है क्या, द हार्डर यू वर्क फॉर समथिंग द ग्रेटर यू विल फील व्हेन यू अचीव इट। अच्छा, ये है लर्न डेली, प्रैक्टिस डेली, इम्प्रूव डेली एंड सक्सीड डेली, बिलीव इन योर सेल्फ, यू कैन डू इट। तो फाइनली रूल नंबर 41 to 45 हमने कंप्लीट कर लिया है और 9:15 में ये वीडियो आपको आ जाएगा। ठीक है, हमारे चैनल पे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।